राजधानी रायपुर का रुख कर रहे हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। नव दंपत्ति की संदिग्ध मौत से जुड़ा ये पूरा मामला है। टिकरापारा थाने का घेराव करने के लिए कहकशां के परिजन इस वक्त पहुंचे हैं। परिजनों के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी यहां पर पहुंचे हैं। जांच में जिस तरह से देरी हो रही है, अब तक ये मामला सुलझ नहीं पाया है, जिसको लेकर परिजन नाराज हैं। कहकशां के परिजन पति असलम के साथ कमरे में शव मिला था कहकशां का। इस नव दंपत्ति की मौत के बाद जिस तरह से इस संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, उसके बाद नार्को टेस्ट की भी अब मांग उठ रही है। अब तक आपको ये भी बता दें कि असलम और कहकशां की पीएम रिपोर्ट नहीं आ पाई है। 21 फरवरी को ये पूरा मामला हुआ था। 21 फरवरी को कमरे में नव दंपत्ति की लाश मिली थी और अब तक 17 मार्च तक अब तक कहकशां का मोबाइल भी नहीं मिला है। असलम और कहकशां का मोबाइल भी बरामद नहीं किया जा सका है। नव दंपत्ति की संदिग्ध मौत से जुड़ा ये पूरा मामला, जिस पर अब परिजन जो है वो उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जिस तरह से नव दंपत्ति के रिसेप्शन के ठीक पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, लाश मिलती है, खून से लथपथ दोनों की लाश मिली थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में इस मामले को लेकर सनसनी थी। देश में भी ये मामला बहुत ही गूंजा था। लोगों को इंतजार कि आखिर ये मामला कब सुलझेगा, लेकिन जिस तरह से इसमें देरी हो रही है, उसको लेकर अब कहकशां के जो परिजन है उन्होंने थाने का घेराव किया है। नव दंपत्ति की संदिग्ध मौत से जुड़ा यह पूरा मामला, जहां पर परिजन अब थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। तो टिकरापारा थाना क्षेत्र के थाने के बाहर की ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में इस वक्त वहां पर लोग जो हैं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि नव दंपत्ति असलम और कहकशां का खून से लथपथ शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया था, बरामद किया गया था। इसके बाद अब तक इस मामले में कई कड़ी सामने आई, लेकिन कड़ियां जुड़ नहीं पा रही हैं। मामला पूरी तरह से तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो पा रही है कि आखिर क्यों यह हत्या हुई थी, किस वजह से इतना बड़ा कदम एक नव दंपत्ति ने उठाया था। आपको बता दें कि नव दंपत्ति की लाश यहां से बरामद हुई थी, जिसमें प्राथमिक जांच के बाद यह बात कही जा रही थी कि असलम ने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, जिसके बाद खुद भी उसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन कई सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे थे, मगर अब तक उन सवालों के जवाब ना तो पुलिस को मिले हैं और ना ही परिजनों के पास उस बात के जवाब हैं। अगर पीएम रिपोर्ट हमारे पास है और हम आपसे तो तस्वीर टिकरापारा थाना की है, जहां पर इस वक्त कहकशां के परिजन पहुंचे हुए हैं। अपनी बेटी की मौत से बेहद आक्रोशित कहकशां के परिजन और इस वक्त थाने का घेराव करने के लिए वो पहुंचे हैं। साफ तौर पर इस बात को लेकर बेहद नाराज हैं कि 21 फरवरी का ये मामला है। आज मार्च आधा बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई भी जांच जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि ये परिजन कहकशां के हैं, उसी विवाहिता के जो बिल्कुल लाल जोड़े में घर से विदा तो हुई, लेकिन इसके बाद उसकी लाश, खून से लथपथ लाश उसकी बरामद हुई थी। चलिए, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये टिकरापारा थाने की है और वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी संदीप। संदीप, जिस तरह से जांच में देरी हो रही है, जाहिर तौर पर साफ नजर आ रहा है कि परिजनों में बेहद आक्रोश है। तीरथ आवाज देती संदीप, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से देखिए बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद हैं। जो परिजन है वो टिकरापारा थाने पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। आपको बता दें, लोग यहां पर आपको दिखेंगे। आपको बता दें 18 फरवरी की घटना है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है पीएम रिपोर्ट, जो है अभी दोनों की, ना तो असलम की मिल पाई है ना कहकशां की। आप सोचिए, जो चाकू इस्तेमाल हुआ था वारदात में, वो अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया, जिससे फिंगरप्रिंट की आगे जांच हो पाए, एफएसएल को जाए। तो कहीं ना कहीं जो अंबेडकर अस्पताल का जो शव परीक्षण गृह है, वहां एक बड़ी लापरवाही हुई है। वहां से पीएम रिपोर्ट अभी नहीं मिल पाया, ये जो है परिजन आरोप लगा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर से जो है गंभीर मामला बता के रिपोर्ट देने में देर कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर रिपोर्ट मिलती तो फिंगरप्रिंट्स के लिए चाकू जो है वो जांच के लिए जाता, जो बिसरा है असलम का। अगर ये एक बात उठ रही है कि असलम अगर उस समय नशे में था, तो फिर वो जो पुष्टि है वो उससे ही हो पाएगी, बिसरा के रिपोर्ट से ही। तो ये भी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो जब बिसरा जांच होगी तभी
पुलिस बता पाएगी कि असलम किस कंडीशन में था। तो तमाम सवाल है जिसे परिजन पूछ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इनका मोबाइल भी अभी तक नहीं खुल पाया है दोनों का, जिससे पता लगा पाए कि और कुछ कन्वर्सेशन हुआ और शादी की रात क्या हुआ था। एक बड़ा खुलासा देखिए IBC 24 ने इस पे किया था कि लगातार जो है शादी की एक रात पहले रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जो असलम है वो टेंट वाले से, जिसने टेंट का काम लिया था आसिफ अली, उससे लगातार 6 घंटे तक कॉल किया था। 14 बार उसने कॉल किया था, रात को 10 बजे कॉल किया था, और उस समय जो है वो उस समय असामान्य हालत में तौर था। पर संदीप, कई सवाल हैं, अनसुलझे वो सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है, और आखिर इतनी देर क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये तमाम सवाल भी दर्शकों के मन में है, जनता के मन में है, और जाहिर तौर पर मृतकों के परिजनों के मन में भी है। कब ये मामला सुलझेगा, इसका इंतजार सभी को।